दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। दोस्तों, आज हमने पंच का न्याय कहानी आपके लिए चुनी है और आज हम बताएंगे आपको कि इस कहानी में एक पंच किस प्रकार से सत्य बात तक पहुंचता है और अपने ही घर के सदस्य अपनी ही पुत्री को किस प्रकार से दंडित करवाता है, उसके अपराध को किस प्रकार से जान जाता है, ये हम आपको आज सुनाएंगे। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, उत्साहवर्धन के लिए इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आते हैं हम हमारी मूल कहानी पर। दोस्तों, क्या हुआ, एक गांव में एक बहुत बड़ा पंच था। वह पंच दोस्तों असली फैसले दिया करता था। उस पंच को ये ज्ञात हो जाता था कि किस प्रकार से इसमें किसका खोट है, किसने अपराध किया है। चाहे भले ही वह बिल्कुल अंधा प्रकार का अपराध हो, किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन उस खोट को, उस अन्याय को भी वह जान लेता था। एक दिन उसका पुत्र जाता है उसकी पुत्री के वहां, अर्थात अपनी बहन के ससुराल को। अब क्या होता है दोस्तों, वह अपनी उस बहन की ससुराल को चला गया। वहां पर बहन ने उसके लिए खूब खातिरदारी की। बहन अलग रहती थी और उसके एक जेठानी थी, वह अलग रहती थी। अब क्या होता है, वह पंच का पुत्र वहीं पर बाहर, उस समय दोस्तों पौरी हुआ करती थी, पौरी पर सुला दिया गया। वह वहां सो रहा था। इधर उसकी बहन क्या करती है दोस्तों, उसे अपने यार से मिलने जाना था। तो वह अपने यार से मिलने के लिए जाने को तैयार थी कि उसका बालक जग जाता है। वह उस बालक को सुलाती है, लेकिन बालक नहीं सोता है, उसका जो बच्चा था। अब क्या करती है वह लड़की दोस्तों, उस बच्चे को चुपचान गला दबा करके मार देती है और अपने यार के पास चली जाती है। इधर सारी करतूतें उसका भाई देख रहा था कि इसने एकदम धड़ाम से ये बच्चा चुप हो गया है, इसके पीछे क्या रहस्य, मुझे लगता है कि इसने इसे मार दिया। परंतु वह सोया हुआ था और सोता रहा। अब क्या होता है दोस्तों, वह उस यार के पास से रात्रि के 4 बजे आती है, प्रातःकाल, और 4 बजे आकर के शोरगुल करने लगती है और कहती है कि मेरा पुत्र तो मेरी जेठानी ने मार दिया है, और जोर जोर से रोने लगती है। अब तो वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। सभी कहने लगे इस जेठानी को मार दो, इस पर कुत्ते छुड़वा दो, दही छिड़क करके इसको खत्म करवा दो। कोई कुछ कहने लगा तो कोई कुछ कहने लगा। तो दोस्तों, उस जगह पर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई थी बेचारी उस जेठानी पर। लेकिन हुआ क्या, ये सूचना अब उस लड़के के पिता पर जाती है। उसको भी वहां बुलवा लिया जाता है पंचायत में। सभी लोग आ जाते हैं पंचायत में, जितने भी रिश्तेदार थे। अब दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को आया हुआ देख करके वह बाप कहने लगा कि ये पंचायत तो मैं ही करूंगा, भले ही तुम सभी कर लेना, मैं तह तक पहुंच जाता हूं। लेकिन दोस्तों, पुत्र कह रहा था कि मैंने सारी करतूत देखी है, देखता हूं मेरा बाप किस तरह से इस न्याय को करता है। अब तो दोस्तों वह जाता है, सबसे पहले जाता है उस जेठानी के पास में, और उस जेठानी से कहता है
बेटी सभी तुम्हें दोष दे रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुमने ये अपराध किया है। इसलिए तुमसे मैं जो बात कहूं तुम वैसा कर दो तो मैं तुम्हें आज यहाँ माफ कर जाऊंगा, क्योंकि ये लड़की मेरी है और मेरा ही नमासा ये मारा गया है। लेकिन दोस्तों वह कहती है कि काका जी कहो। तो पंच कहता है कि ये जो इतनी सरदारी बैठी हुई है, इस सरदारी के समक्ष आप अपना पर्दा अर्थात घूंघट हटा करके एक बार घूम करके आ जाइए। तो इस बात को जब जेठानी से उस पंच ने कहा तो जेठानी कहने लगी, काका जी भले ही मैंने ये अपराध कर दिया, मेरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा मैं पूरी जिंदगी में नहीं कर सकती कि इतने जो 24 पंचायत बैठी हुई है, इस पंचायत के समक्ष में मेरा घूमट उठा करके और उघाड़े मुंह से डोल के आऊं। ये वेदों में भी नहीं लिखा है, मैं ऐसा जिंदगी में नहीं कर सकती। तो इस बात से वह पंच कहता है, ठीक है बेटी कोई बात नहीं जाती हो तो अब तुम दंड भुगतना। ऐसा कहकर के वह उसके पास से आ जाता है। अब दोस्तों फिर जाता है अपनी स्वयं की पुत्री के पास में और अपनी खुद की पुत्री के पास जाकर के कहता है, पुत्री तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुम्हारे पुत्र को इसने मार दिया, ये गजब की बात है, परंतु आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसका न्याय करके जाऊंगा, इसको खत्म करा के जाऊंगा, जिससे तू जीवन भर सुखी रहे। पर इससे पहले मेरी एक बात है तुझसे, क्योंकि मुझे पंचों में बोलना है, ये पंचायत जुड़ी हुई है, इस पंचायत में मुझे कुछ कहना है, उसके लिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। पुत्री कहने लगी कि बताइए पिताजी आप क्या कहना चाहते हो। कि तुम इस सरदारी के समक्ष ये जितनी भी पंचायत बैठी हुई है 10-20 हजार व्यक्तियों की, इसमें अपना घूमट का पर्दा हटा करके आप घूम के आ सकती हो। तो पुत्री कहने लगी, पिताजी एक बार नहीं, मेरा पुत्र मारा गया है, एक बार नहीं मैं 4 बार घूम करके आ सकती हूँ पर्दा उठा करके। तो वह पंच कहने लगा, बस बेटा बस ठीक है, तू घूम लेना, अभी मैं तुझे इजाजत दे दूंगा, पर्दा हटा करके एक बार इसमें घूम के आना, अभी थोड़ी देर रुक जा। ऐसा कहकर के वह पंच वापस आ जाता है और पंचायत में सभी से कहता है कि सभी सुन लो भाई, मैं ये फैसला करने जा रहा हूं। तो सभी सरदारी शांत हो गई और उस पंच के मुंह की तरफ देखने लगी। तो उस पंच ने कहा, दोस्तों ये जो पहला फैसला मैं सुनाने जा रहा हूं इसे गौर से सुन लीजिए। जेठानी जो मेरी लड़की की जेठानी है वह इसमें निरपराध है, वह अपने आप में सती साध्वी स्त्री है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसने ये कोई अपराध नहीं किया है। यह अपराध तो मेरी स्वयं की पुत्री ने किया है। ये मैंने दोस्तों मेरे पंच फैसले के अनुसार देख लिया है। दोस्तों इस बात को सुनकर के वह जो पुत्र था वह दंग रह गया कि पिताजी ने ये खोट किस प्रकार से छांट लिया। दोस्तों अब कोई बात नहीं, इस बात को सुनकर के पंच के से लोग कहने लगे कि तुमने कैसे छांट लिया ये। तभी वह कहता है कि ये तो मेरी कला थी कि मैंने कैसे छांट लिया ये खोट। लेकिन इतने में ही वह पुत्र खड़ा हो जाता है कि भाई पंच लोगों, सरदारी के लोगों, ये बात सत्य है, मैं कल का आया हुआ था, मेरी बहन ने मुझे यहाँ सुलाया था पौरी पर और ये बालक रो रहा था,
ये बालक इसने चुप भी किया, लेकिन अचानक इसने इसका गला दबा दिया। मैं समझ गया कि निश्चित ही ये मेरी बहन ने ही ऐसा किया है और ये बहन कहीं ना कहीं रात्रि को गई है और जाने के पश्चात ये अपने यार से मिलके आई है और तब इसने प्रातः 4 बजे आकर के ये शोरगुल मचाया है। इसलिए ये सत्य बात है दोस्तों, पुष्टि हो जाती है। इधर अब पिता और पुत्र एक जगह पर हो गए, तो पुत्र अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने इस अपराध को छांट कैसे लिया, जान कैसे लिया? तो पिता कहता है, पुत्र मेरा पहला क्वेश्चन यही तो उस जेठानी से था और यही मेरी खुद की पुत्री से था कि तुम इस सरदारी के समक्ष पर्दा उठा करके घूम सकती हो। तो जेठानी ने मना कर दिया और मेरी पुत्री ने ये कहा था कि मैं 4 बार भी डोल सकती हूँ। इसलिए जिसके लाज नहीं है, शर्म नहीं है, वही अपराध कर सकता है, बाकी जिसके लाज है वह अपराध नहीं कर सकता। इस प्रकार से मैंने इस खोट को छांटा था। तो दोस्तों आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।